पटना में छठ घाटों की हालत सुधारने और व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर पहले तो लगातार होता रहा निरीक्षण पर निरीक्षण। सरकारी अधिकारी हों, मंत्री हों या जनप्रतिनिधि, सबने अपना कर्तव्य निभाने के लिए घाटों का रुख किया, चिंता जताई और हो गए अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त। बचे समय में घाटों को जैसे तैसे ठीक किया गया, जो ठीक नहीं हो सके उसे कर दिया गया खतरनाक घोषित। इन सारी कवायदों के बीच विपक्ष चुप रहा, लेकिन अब छठ के एक दिन पहले उसकी भी नींद खुल गई। कलेक्ट्रेट घाट पहुंचकर हालत का जायजा लिया और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब एक सप्ताह पहले घूम करके गए थे तो उन्होंने ज़रूर एहसास किया होगा कि घाट की स्थिति ठीक नहीं है और इसकी मरम्मती होनी चाहिए, कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मगर क्या वजह है कि एक सप्ताह के बाद सरकारी भरोसा लोगों को ये था कि जब मुख्यमंत्री जी घूम गए हैं, उन्होंने खुद अपने आंखों से घाटों की हालात देखी है, तो उसमें कुछ सुधार हुआ होता, कुछ निदान निकला होता। घाटों की दुर्गति के लिए अपनी भड़ास निकाल ली, जनता की हिमायत में बयान भी दे डाला, लेकिन मन इतने से भी नहीं भरा, सो एक टोकरी मिट्टी भी उठा ली और कर दिया श्रमदान। जब हमने नेताजी से यह जानना चाहा कि अंतिम समय तक वो कहाँ थे और क्यों चुप थे, जवाब में नेताजी ने क्या कहा खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। यहाँ पर श्रमदान हो रहा है, यहाँ नहीं भी कहेंगे तो लोग आएंगे ही, ये पक्का है। आप देख लीजिएगा कि सरकार के ना कहने के बावजूद भी लोग आएंगे, इसलिए सरकार की व्यवस्था हो रही है ना। तो मैंने श्रमदान दिया, योगदान दिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, चूंकि वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने नहीं करने का काम किया। 4 लोग कहाँ जाएंगे लोग? क्या उनके लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था किया, तालाब बनाया विभिन्न इलाकों में? घाटों की हालत पर सरकार की चिंता का सच तो दिख ही रहा है, वहीं सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहे घाटों की हालत पर घड़ियाली आंसू बहाने से। सो विपक्ष ने भी सोचा कि चलो हम भी अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। श्रमदान के बहाने कर दिया फर्ज पूरा, लेकिन इस हिमायत की हकीकत को जनता खूब समझती है। भाई ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ मनोज सिंह, आर्यन न्यूज़, पटना।